सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 7 अप्रैल को अप्रैल की मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। साल भर में 12 महीने में 12 मासिक शिवरात्रि आती है। एक महाशिवरात्रि आती है और जो हर महीने शिवरात्रि होती है वो मासिक शिवरात्रि होती है। इसी मासिक शिवरात्रि के 5 उपायों का हम आपके सम्मुख में वर्णन कर रहे हैं, जो गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था। उपाय किस प्रकार है और आपको कैसे करना है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना है, ताकि वो भी इन उपायों को करके अपने जीवन में दुख को समाप्त कर सके। तो सबसे पहला जो उपाय मैंने आपको लास्ट के वीडियो में ही बताया है, वो उपाय है एक पार्थिव शिवलिंग की पूजा वाला उपाय, जो आप यदि करना चाहें हमारे गुरुजी के लिए तो अवश्य कर सकते हैं। यदि ना करना चाहे तो एक कलश जल जरूर समर्पित करें इस शिवरात्रि के दिन, जो कि कल पड़ रही है। एक कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन पूज्य गुरुजी का नाम लेकर, पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का नाम लेकर उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित करें। और जो भक्त ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, वे अवश्य ही पार्थिव शिवलिंग, गुरुजी हर साल हमारे लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करवाते हैं सावन के महीने में। तो क्या हम एक पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए? कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। तो ये तो हो गई पार्थिव शिवलिंग जो आपको बनाना है। दूसरा जो उपाय है वो उपाय है 12 गेहूं के दाने वाला उपाय, जो गुरुजी ने अपनी पिछली कथा, जो महाशिवरात्रि पर गुरुजी ने कथा वाची थी, उसी महाशिवरात्रि की कथा में बताया था। उपाय क्या था? यदि आपको धन की समस्या हो, कर्जे की समस्या चल रही है और आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो उस धन की प्राप्ति के लिए 12 गेहूं के दाने वाला उपाय बताया था। तो वो क्या था उपाय, कि आपको क्या करना है? किसी भी शिवरात्रि से आप ये नियम धारण कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 12 गेहूं के दाने लेने हैं और ये 12 गेहूं के दाने समर्पित कर देने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और समर्पित करने के बाद में वो 12 गेहूं के दाने आपको उठाकर लेकर आने हैं। उठाकर लेकर आ जाइए। उसमें से एक दाना, जो आप पूरे 12 दाने उठाएंगे, उसमें से एक दाना आपको समर्पित करना है। और वो कहाँ समर्पित करना है? ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। 12 के 12 दाने पहले शिवलिंग पर समर्पित करना, फिर वो 12 दाने उठाना शिवलिंग से, फिर उसमें से एक दाना शिवरात्रि के दिन ही करना है आपको ये। उसमें से एक दाना प्रदोष काल में ही करोगे आप वो 12 दाने समर्पित। तो प्रदोष काल में पहले 12 दाने समर्पित करना, फिर वो 12 दाने शिवलिंग से उठाना, फिर उसमें से एक दाना ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। 11 दाने अपने साथ में घर पर लेके आ जाना और अपने घर पर किसी कटोरी, किसी पात्र में रख लेना। जैसे ही अगले महीने की शिवरात्रि आएगी, उस 11 दाने में से फिर एक दाना आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है शिवरात्रि वाले दिन, और वो मई महीने की शिवरात्रि में। फिर उसके बाद में जो अगली शिवरात्रि आएगी अप्रैल मई के बाद में, जो जून महीने में शिवरात्रि आएगी, उस शिवरात्रि में आपको एक और दाना, जो 10 दाने बचे होंगे, उसमें से समर्पित करना है। इस प्रकार से प्रत्येक शिवरात्रि पर एक दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते जाना है। बाबा की कृपा होगी। यदि 12 शिवरात्रि आप ये 12 गेहूं के दाने वाला उपाय कर लेते हैं, तो बाबा की कृपा से आपकी धन की समस्या जितनी भी होगी वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब अगला जो उपाय है 4 दीपक वाला उपाय। ये 4 दीप आपको प्रत्येक शिवरात्रि पर, कब? प्रत्येक शिवरात्रि पर 4 दीप आपको प्रज्वलित करने हैं। और कहाँ कहाँ करने हैं ये 4 दीप? यदि आपकी कामना वंश की वृद्धि की है तो आप कर सकते हैं, धन की प्राप्ति की है तो आप कर सकते हैं, दुख ज़्यादा है, शरीर में रोग ज़्यादा है, तो आप ये 4 दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब कोई भी आपकी कामना हो, उसके लिए आप ये 4 दीपक वाला उपाय कर सकते हैं। तो आपको ये दीप प्रज्वलित कहाँ कहाँ करने हैं? पहला दीप आपको करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। सबसे पहले बेलपत्र को प्रणाम करना प्रदोष काल में, और पहला दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए प्रदोष काल में। दूसरा दीप जो आपको प्रज्वलित करना है वो करना है आंवले के वृक्ष के नीचे। आंवले के वृक्ष के नीचे दूसरा दीप प्रज्वलित करना है। तीसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में शिव जी के सम्मुख में तीसरा दीप प्रज्वलित करना है। और जो चौथा दीप आप प्रज्वलित करोगे वो करोगे आपके घर के मुख्य द्वार पर। आपके घर के मुख्य द्वार पर चौथा दीप आपको प्रज्वलित करना है। ये 4 दीप
प्रत्येक शिवरात्रि पर यदि आप प्रज्वलित करते हैं तो बाबा आपकी सारी मनोकामनाओं को, सारे दुखों को समाप्त करेगा, मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। जिस कामना से आप करोगे उपाय, वह उपाय सफल होगा और आपको वह प्राप्त भी होगा जिसके लिए आपने उपाय किया है। अब हम इस वीडियो के अगले उपाय की तरफ चलते हैं। वो है अगला उपाय त्रिपुरारी महादेव का उपाय। कौन से महादेव? त्रिपुरारी महादेव। जो भी आपके मन में कामना है या जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा को मन में रखकर सबसे पहले एक बेलपत्र, शिवरात्रि के दिन एक श्वेत पुष्प, एक अक्षत का दाना, अक्षत यानी कि चावल, और एक आपको लेना है धतूरा। ये 4 वस्तुओं को अपने हाथ में लेनी है आपको। एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प, एक अक्षत और एक धतूरा। ये चारों वस्तुओं को अपने हाथ में लेकर अपने हृदय की बात महादेव से बोलकर त्रिपुरारी महादेव के नाम से प्रदोष काल में शिवरात्रि पर ये चारों वस्तुएं एक साथ शिव जी पर समर्पित कर दीजिए। अगली शिवरात्रि आने से पहले पहले त्रिपुरारी महादेव आपकी उस कामना को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे इस वीडियो का अंतिम उपाय, और वो है लकुलेश महादेव के नाम से। लकुलेश महादेव के नाम से आपको ये उपाय करना है। ये उपाय भी आपकी मनोकामना की पूर्ति कराएगा। यदि शरीर में कोई भारी रोग है या आपकी कामना है वंश की वृद्धि की, उसके लिए आप ये लकुलेश महादेव का उपाय अवश्य कीजिए। 5 बेलपत्र और साथ में 7 दुर्वा। दुर्वा का मतलब आप समझ ही गए होंगे। दुर्वा यानी कि दूबा, जिसको हम घास भी कहते हैं, वो ले लेनी है आपको। 5 बेलपत्र, 7 दुर्वा लेनी है और पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, बाबा शंकर के सामने, शिवलिंग के सम्मुख में, प्रदोष काल में, शिवरात्रि के दिन। सबसे पहले तो आपको जो 7 दुर्वा है, वो 7 दुर्वा एक साथ अपने हाथ में रख रही है और लकुलेश महादेव के नाम से जो आपकी समस्या है उसका स्मरण करना। उस समस्या का स्मरण करके उस बात को बोलकर 7 दुर्वा पहले समर्पित करना भगवान शंकर के शिवलिंग पर और लकुलेश महादेव का स्मरण करना। उसके बाद में जो 5 बेलपत्र है, वो पांचों बेलपत्र आपको एक साथ समर्पित करने हैं। वो भी एक एक करके नहीं करने, एक साथ वो 5 बेलपत्र फिर से लकुलेश महादेव के नाम से समर्पित करना, आपकी बात बोलकर। शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में यदि लकुलेश महादेव के नाम से आप ये उपाय करते हो तो लकुलेश महादेव आपकी समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। तो ये थे शिवरात्रि के उपाय, और एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य ही कीजिए। आप सभी से प्रार्थना है मेरी, ताकि हमारे गुरु जी जल्दी से ठीक हो और वे शिव पुराण की कथा फिर से वाचना शुरू कर दे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।